देखिए, एक योजनाबद्ध तरीके से नैरेटिव चलाया जा रहा है और वो नैरेटिव ये है कि भाजपा को और उनके जो गठबंधन दल हैं राजग के, उनको आपस में लड़ाने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भारत की कई ताकतें बड़े टूल किट्स का यूज़ कर रहे हैं। एक बहुत सीनियर आईएएस रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह, अब रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड के बाद वो राज्यसभा या विधान परिषद में आने के लिए बहुत तेज़ी से लगे हुए हैं, मगर कहीं से उनको आने को नहीं मिल रहा। तो अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो ख़ास तौर से टूल किट्स बने हुए हैं इंडी गठबंधन के, और उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से किस तरह की अफवाहें उड़ाने की कोशिश की। अब देखिए क्या है, सूर्य प्रताप सिंह एक नैरेटिव सेट किए हुए हैं, ये टूल किट्स का काम कर रहे हैं इंडी गठबंधन का, और उनकी बात भी पकड़ गई। और आपको बता रहे हैं, एक और व्यक्ति के नाम से एक फर्जी, बीजेपी के एक व्यक्ति के नाम से फर्जी एक लेटर जारी किया गया, जो भी फर्जी निकला और उस नाम का कोई भी बीजेपी में नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता ने, बीजेपी ने उसका खंडन भी किया कि हमारे यहाँ इस नाम का ना ही कोई कार्यकर्ता है। बिहार ने भी इसका खंडन किया, और ये इस तरह का एक नैरेटिव सेट है। यही बीजेपी के साथ पहले भी किया गया था, जबकि पासवान ने ऑलरेडी, चिराग पासवान ने इसका खंडन किया। ये आगे क्या बोल के आ रहे हैं, चिराग पासवान के साथ विश्वासघात हुआ है, तो यह बात सिद्ध हो जाएगी कि जिसने भी बीजेपी का साथ दिया है वह निपट गया। ये अच्छा संकेत नहीं होगा। चिराग पासवान ने भी कई मुद्दों पर सरकार से अलग राग अलापा, कहीं ये उसका ही तो परिणाम तो नहीं है। मामला गंभीर है। चाचा भतीजे की लड़ाई में बंदर पूरी रोटी ना खा जाए, ये इतने बड़े आईएएस ये कह रहे हैं कि बंदर कहीं रोटी ना खा जाए। आपको बता दें, 5 सीटें चिराग पासवान को राजग मोदी जी ने दी। 5 सीटें जो जदयू के बाद सबसे बड़े दल के रूप में थी। 5 सीटें बहुत मायने रखती। 5 सांसद इनके जीते, मंत्री बनाया, जबकि चिराग पासवान की एज बहुत कम है और पॉलिटिकल उस पर कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। तो मोदी उनको इतना मानते हैं जो ये कह रहे हैं बंदर बांट, कहीं बंदर पूरी रोटी न खा जाए। अगर ऐसा होता तो चिराग पासवान को 5 सांसद क्यों देते? चिराग पासवान के चाचा को टिकट नहीं दी, चिराग पासवान को पूरा वो किया और साथ में मंत्री बनाया, तो रोटी उल्टा दी है, ना कि उनकी रोटी खाई गई। 2 बिल्ली और 1 बंदर द्वारा रोटी वितरण की कहानी सुनी है ना, ये इस तरह कह रहे हैं 2 बिल्ली, जबकि पूरा गलत है। ये साफ पता चलता है कि योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी के खिलाफ इन्होंने अफवाहें उड़ाई, जबकि रियलिटी आपको बता रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने जो भी सूर्य प्रताप सिंह ने किया बिल्कुल गलत बोला, और फैक्ट ये है, इसका फैक्ट बता रहे हैं, चिराग पासवान ने कहा ऐसा कभी भी कुछ नहीं, मोदी हमारे नेता, हम उनके अविभाज्य हैं। इससे बड़ी बात क्या है, उन्होंने कह दिया अविभाज्य है। देखिए मैं आपको दिखला रहा हूँ दूसरा लेटर भी किस तरह से नैरेटिव सेट हुआ। देखिए बाकायदे चिराग पासवान जी अमित शाह जी से मिले, मोदी उन्हें बहुत चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। और किस तरह से सूर्य प्रताप सिंह जी ने, और ये एक फर्जी व्यक्ति जिसका नाम देखिए, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड से बिहार प्रदेश 8 वीरचंद पटेल पथ पटना, और लेटर क्या जारी किया गया, भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रभारी विभाग की ओर से प्रेस विज्ञप्ति। फर्जी लेटर था ये, मतलब वो लेटर फर्जी था। अब इसके जवाब में मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने बाकायदे लेटर दिया कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार श्री राकेश कुमार सिंह जी, जो कि अपने आप को बकौल भारतीय जनता पार्टी नेता बता के हमारे गठबंधन के सम्मानित अहम सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय प्रसंस्करण उद्योग मंत्री माननीय चिराग पासवान जी के लेकर सस्ती लोकप्रियता बटोरने की मंशा से भ्रामक खबरें और दुष्प्रचार का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका खंडन करती है। राकेश कुमार सिंह ना तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, ना ही किसी प्रकार के परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उनका हमारे दल से कोई संबंध है। ये भाजपा ने लेटर जारी किया राकेश प्रताप। यही सूर्य प्रताप सिंह का है कि इनका सिर्फ योजनाबद्ध तरीके से
भाजपा को बदनाम करना। आपने देखा होगा जिस तरह से कहा कि बंदर बाट हो रहा है, ये साबित हो जाएगा, परंतु उनको बंगाल का कुछ नहीं दिखा। लड़की है, लड़ सकती है, उसमें प्रियंका जी का कुछ नहीं दिखा, सोनिया जी का कुछ नहीं, सिर्फ वो एक योजना भैया नैरेटिव चलाया जा रहा है। यही नहीं, लोगों ने ऐसे कह दिया कि भाजपा संविधान विरोधी, जबकि भाजपा ने ऐसा कभी नहीं किया। आप देखिए बाकायदे चिराग पासवान ने अमित शाह से बात की और उन्होंने कहा भी, आज की तारीख में विपक्ष द्वारा जो ये भ्रम फैलाया जा रहा मेरी पार्टी और मेरे सांसदों को लेकर, वह उसी साजिश को हवा देकर सोच है जो 2021 में रची गई थी। उस वक्त भी इन लोगों ने लगा था कि ये चिराग पासवान को समाप्त कर देंगे, लेकिन ना उस वक्त ये लोग चिराग पासवान को समाप्त कर पाए और ना आगे कर पाएंगे। चिराग पासवान ने स्पष्ट रूप से कहा है ये सब एक साजिश हो रही है। अब सूर्य प्रताप सिंह जी जो लिख रहे हैं, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इनका राजनीति से क्या ताल्लुक़, ये राजनीति के कहीं प्रवक्ता हैं क्या, कोई बहुत बड़े जानकार हों या ज़िंदगी में राजनीति करते रहो। ये एक IAS थे, मगर ऐसा करके ये सिर्फ अपनी नंबर बढ़ा रहे हैं कि शायद इनको कोई पार्टी टिकट दे दे राज्यसभा की। इनकी महत्वाकांक्षा की वजह से कितना झूठ, जबकि स्पष्ट रूप से चिराग पासवान कह रहे हैं ये साजिश रची गई, ऐसे 2021 को रची गई थी और इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं। चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का हर सांसद बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतारने के लिए काम कर रहा। अब हम लोगों का ध्यान अगले साल यानी 2025 को होने वाले विधानसभा चुनाव पे, जो लोग सोचते हैं कि लोजपा रामविलास पासवान टूट हो, वो अपनी ख्वाहिशों को और देने में काम कर रहे हैं, ख्वाहिशों को पर देने में काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। काट की आंधी बार बार नहीं चलती, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। हम भाजपा के साथ हैं, राजग के साथ हैं, राजग के साथ ही रहेंगे, स्पष्ट रूप से कहा। दूसरा ये भी कहा कि हम मोदी के अंग हैं, मोदी के अविभाज्य हैं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अब आप देखिए किस तरह से नैरेटिव इतने दिन से चलाया जा रहा है कि चिराग पासवान, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। चिराग पासवान ने ये भी कहा कि मैं पार्टी के पूर्णतः साथ हूँ, पार्टी के जो विचार हैं वो मेरे विचार हैं और मैं उसी के हिसाब से काम कर रहा हूँ, राजग के हिसाब से, स्पष्ट उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि उन्होंने, चिराग पासवान ने कहा, वास्तव में मेरे विचार हमेशा सरकार के रुख को प्रतिबिंबित करते हैं। इसका एक उदाहरण वक्फ विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजना है। स्पष्ट उन्होंने कहा कि हमारा सब एक है, हम लोगों का, हम राजग के उस पे हैं और मैं उन्हीं के विचारों के, उन्हीं के अनुरूप चलता हूँ। और देखिए वक्फ वाला बिल JPC पे दिया गया, हम लोगों के विचार एक है, किसी तरह का कोई विरोध नहीं। चिराग पासवान ने भी कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मेरा प्यार अटूट है। स्पष्ट रूप से कहा कि मेरा प्यार श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति प्यार अटूट है। अटूट का मतलब होता है जो कभी न टूट सके, जो कभी न टूट सके। अब सूर्य प्रताप सिंह जी को सोचना चाहिए, जो IAS हैं, अपने नंबर बढ़वाने के लिए एक झूठी अफवाह इस तरह की फैलाई। और यहाँ चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, अटूट है। वो एक बहुत बड़े सियासती हो गए, सियासत से उनका कोई ताल्लुकात नहीं रहा, बहुत विवादास्पद IAS रहे हैं, बहुत विवादास्पद। अब और ज़्यादा विवादास्पद हो गए। और आपको बताने यही नहीं, वो राजग से टिकट भी चाहते हैं, भाजपा से टिकट भी चाहते हैं। मोदी जी के सामने मोदी मोदी करते हैं, योगी जी के सामने योगी योगी करते हैं कि शायद उनको कुछ, ये है कहना नहीं चाहिए। ऐसे अधिकारियों का ये दुतरफा बोलना और दो मापदंड अपनाना, यही उनकी अस्थाई वो है। आप देखिए साफ कह रहे हैं अटूट, मतलब जो टूट नहीं सकता, वो हमारा मोदी जी के प्रति प्यार। यहाँ तक उन्होंने, चिराग पासवान ने कहा, जब तक वह प्रधानमंत्री हैं मैं उनसे अलग नहीं हो सकता हूँ। और बहुत भावुक होकर कहा कि जब तक वो प्रधानमंत्री, मैं उनसे अलग नहीं हो सकता हूँ। इतने भावुक में कहा। आपको बता रहे रामविलास पासवान के बाद अगर चिराग पासवान किसी को मानते हैं
तो सिर्फ मोदी को मानते हैं, उसके बाद अपनी माता जी को मानते हैं। और ये बात कई बार जब भी वो मोदी जी से मिले इतने भावुक हो जाते हैं। आपने देखा होगा मंत्री बनने पे मोदी जी ने अगर सबसे ज़्यादा किसी को आशीर्वाद दिया था, अधिकतर मोदी जी, चिराग पासवान जब भी जाते हैं तो सर झुका देते हैं, मोदी जी उनके कंधे में आशीर्वाद लड़के आशीर्वाद देते हैं। आप देखिए ये फोटो, कितने आत्मीयता से मोदी जी, कितने और वो भी बिल्कुल पिताजी आज नहीं है तो वो कहते, ये बात चिराग पासवान ने बिहार में कम से कम 50 मीटिंगों में कही, और जब भाजपा जीत के आई तब भी उन्होंने कहा आज हमारे पिताजी नहीं हैं। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ चूँकि मोदी जी हैं। जब वहाँ टिकट के बंटवारे की बात हुई थी तो आपको बता रहे, लालू ने इनसे कहा था कि मैं आपको टिकट दूंगा, तो उन्होंने कहा नहीं, आज मेरे पिताजी नहीं, मुझे मोदी जी पर पूरा विश्वास है और वो हमें टिकट देंगे। इनको टिकट की आकांक्षा 1 सीट की या 2 सीट की थी। ये 1 सीट अपनी वाली चाह रहे थे, चाचा की जगह अपनी। मोदी जी ने इनके चाचा की जगह इनको दिया, इनके चाचा ने दिया, 5 सांसद दिए। इन्होंने खुद कहा था 1 की डिमांड की थी, फिर 2 तक, और 5 में इन्होंने खुद कहा था मुझे इतना मिल गया जितने मैं उम्मीद नहीं कर सकता, मुझे पूरा आसमां मिल गया। ये चिराग पासवान ने, और ये सूर्य प्रताप सिंह जी किसके इशारे पे? इंडी गठबंधन। अब आप समझ लीजिए किस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं योजनाबद्ध तरीके से। ऐसे इन लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि बीजेपी जो है वो संविधान को बदल देगी, जबकि आज तक बीजेपी के किसी लीडर ने, बीजेपी के हर कार्यालय में अंबेडकर जी की मूर्ति मुख्य उस पर होगी। आप देख लीजिएगा, अंबेडकर जी की मूर्ति के बाद उनके जनसंघ के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है, सबसे आगे हर। मगर आपको बता रहे हैं इंडी गठबंधन के उसमें, सपा के उसमें देख लीजिए अंबेडकर जी की मूर्तियाँ कितनी फोटोआँ लगी हैं, आपको नहीं मिलेंगी। कांग्रेस में भी अब मजबूरी में लगाने पड़े, नहीं तो बाबू जगजीवन राम की फ़ोटो लगाते थे। देखिए अमित शाह जी से बाकायदे मिले, इतनी अच्छी मुलाकात हुई है दोनों लोगों की, कहीं किसी बात का कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी भी तरह का। परंतु ये एक नैरेटिव सेट होकर के कई पार्टी के लोग अपनी पार्टी को नहीं देख रहे हैं, भाजपा में आपस में लड़वाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और असफल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मोदी जी किस तरह से कंधे पे हाथ रखे हुए, चिराग पासवान देखिए कितने खुशी हैं, कितने हंसी। मोदी जी को देखिए, आपने देखा किसी मंत्री के इस तरह से हाथ रखे हुए, प्रधानमंत्री, और कई सीन कई वो, और खुद आपको बताना है कई बार दोनों लोग गले मिलते हुए। ये संबंध आज से नहीं है, खुद इन्होंने कहे हैं, चिराग पासवान ने कई बार, कि मेरे संबंध जो हैं, मेरे पिताजी को हमेशा भाजपा ने और मोदी जी ने प्यार दिया, वो इसने दिया, हमेशा साथ रखा, गले से लगा के रखा। ये चिराग पासवान के शब्द थे। आज मोदी हमको भी गले से लगाए हुए हैं, ये बात मोदी जीतने से पहले इन्होंने तमाम सभाओं में कही थी। आप देखिए कि रामविलास पासवान और ये नरेंद्र मोदी जी और ये चिराग पासवान कि क्या पोजीशन है, तब भी ये लोग वो कर रहे हैं। और आप देखिए यही नहीं कि वहाँ पोजीशन ये है, इस समय तेलंगाना में ये खुद बीआरएस को तोड़ने में कांग्रेस लगी हुई है, और बीआरएस के बुरी तरीके से उनके विधायक, उनके राज्यसभा सदस्य, उनके एमएलसी तोड़ रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं को आपस में लड़वा रहे हैं। और कांग्रेस ने हर जगह यही काम किया, अपने घर को नहीं देख पा रहे हैं। ये नहीं कि सिद्धरमैया जी से इस्तीफ़ा ले लें, इसके लिए नहीं, सिद्धरमैया जी उनको नहीं दिखते हैं, सूर्य प्रताप जी को बस, और ख़ासतौर ममता बनर्जी नहीं दिखते हैं उनको, सिर्फ ये चिराग पासवान चूँकि एक दलित हैं, और दलित को सिर्फ चूँकि एक उभरता हुआ प्रोग्रेसिव लीडर है, प्रोग्रेसिव लीडर है, नए विचारों का, जो दलितों का बहुत अच्छा नेतृत्व कर सकते हैं, सभी लोग उसको बुझाने के चक्कर में हैं कि बुझा दें। जबकि स्पष्ट है चिराग पासवान का भविष्य उज्जवल है, और निश्चित तौर पे इतने कम एज में केंद्रीय मंत्री बना, ये लोगों को पच नहीं रही। खास तौर से विभिन्न राजनीतिक दलों के जो दलित सेल हैं उनको, चूँकि ऊपर पार्टियों से दबाव है, इसको उठने ना दो। तो आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान ने कह दिया मैं अटूट हूँ भाजपा के साथ, मैं अविभाज्य हूँ, मोदी जी का अविभाज्य।
ना कोई किसी तरह का मतभेद है। ये एक थे, एक रहेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।